हाय गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। आज अपना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की लास्ट क्लास है और लास्ट क्लास होने के साथ साथ आज अपन सर अपना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ख़त्म कर देंगे। जो सर इसके अंदर जो लास्ट टॉपिक आपका जो बचा है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर, वो जो टॉपिक है सर, जस्ट अ सेकंड सर, एक सेकंड। वो जो टॉपिक है सर उसका नाम है शेयर सरेंडर। पता है नहीं सर क्यों बच्चों को इस टॉपिक से बहुत डर लगता है। क्यों डर लगता है मुझे खुद को नहीं पता सर। देखिए सर, शेयर सरेंडर पता है क्या टॉपिक है इसके अंदर। पता है क्या होता है कि सर जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं ना, वो अपने शेयर्स को सब डिवाइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं सर? सब डिवाइड सर, जो कि मैंने आपको क्लास नंबर 1 में पढ़ाया था, सब डिवीजन का केस, जिसमें आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपकी जो पेड अप शेयर कैपिटल रहती है वो सेम रहती है, लेकिन आपके नंबर ऑफ शेयर चेंज हो जाते हैं। वो चीज होती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि सर सबसे पहले वो सब डिवाइड कर लेते हैं अपने शेयर्स को, फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, अपने सब डिवीजन करने के बाद अपने शेयर होल्डिंग में से वो कुछ शेयर होल्डिंग सरेंडर कर देते हैं, ताकि वो डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर्स को पेमेंट कर सके। किनको पेमेंट कर सके? डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर्स को पेमेंट कर सके। देखिए सर, मैं समझाता हूँ कैसे। सुनिए सर, देखिए, जब भी शेयर सरेंडर का आपके पास टॉपिक आएगा तो सर सबसे पहले आपको जो जनरल एंट्री पास करनी होगी, वो आपको एंट्री पास करनी होगी सर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सरेंडर अकाउंट। क्लियर क्या? यस सर। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल करती है तो सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर सरेंडर अकाउंट। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। अब दूसरी एंट्री जो आप सर अब पेमेंट की करोगे, किसकी करोगे सर? पेमेंट की जो आप एंट्री करते हो वो एंट्री करोगे सर आप इक्विटी शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू क्या सर? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। जो भी आप पेमेंट करोगे उसी से आप क्या कर दोगे सर? पेमेंट की एंट्री पास कर दोगे। क्लियर क्या? यस सर। समझ में आई क्या बात? यस। फिर उसके बाद सर आपको एक नोट डाल के आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि सर ध्यान रखिएगा, आप ट्रांसफ़र की कोई एंट्री नहीं करोगे। ट्रांसफ़र या फिर कन्वर्जन की कोई एंट्री नहीं करोगे। आप कन्वर्जन की नो एंट्री पास, आप कोई एंट्री पास नहीं करोगे। ज़्यादा बेस्ट यही है सर, अगर आपको क्वेश्चन को सिंपल बना के सॉल्व करना है तो। सर अगर आपने ये 3 कॉन्सेप्ट मेरे अगर आपने ध्यान रख लिए शेयर सरेंडर वाले कॉन्सेप्ट के अंदर, तो गारंटेड देता हूँ सर आपको इस शेयर सरेंडर वाले टॉपिक में कभी गलती नहीं होगी। क्लियर क्या? यस सर। आइए सर अपन ट्यूशन स्टार्ट करते हैं ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए। इलस्ट्रेशन नंबर 8 सर, इलस्ट्रेशन नंबर 8 में आपको पूरी बैलेंस शीट गिवन है और देखिए सर आपको जो पॉइंट्स गिवन है वो क्या क्या है। देखिए सर, आपके क्या हुआ सर, सबसे पहले आपका जो ईच शेयर है वो सब डिवाइड हो गया इनटू द 10 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपी ईच। सर सब डिवीजन की अपन क्या एंट्री पास करते हैं बताइए सर फटाफट से। सर हम एंट्री पास करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ओल्ड को डेबिट करते हैं। यस सर। बताइए ओल्ड कितना है सर? हमारे पास 10,000 शेयर है, 100 रुपये ईच से 10 लाख रुपए। 10,000 शेयर है, 100 रुपये की ईच से 10 लाख रुपए। और सर जो हमारी न्यू होती है अपन उसको कैसे डेबिट करते हैं सर? जो पेड अप शेयर कैपिटल वो आपकी सेम रहेगी, डिवाइड बाय जो न्यू पेड अप वैल्यूज को अपन डिवाइड कर देंगे 10 से, तो आपके पास नए नंबर ऑफ शेयर हो गए 1 लाख इंटू 10 दैट इक्वल्स टू 10 लाख। समझ में आई क्या बात? यस सर। फिर उसके बाद सर जैसे ही आपने सब डिवीजन कर दिया, सब डिवीजन करने के बाद हर एक शेयर होल्डर जो है वो सरेंडर करेगा। क्या वर्ड लिखा हुआ है सर? सरेंडर करेगा क्या? कंपनी को 50% ऑफ हिज होल्डिंग, अपनी होल्डिंग का 50% कंपनी को सरेंडर कर देगा सर। तो अपन बताइए एंट्री क्या करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सरेंडर अकाउंट। समझ में आई क्या बात? यस सर। कितने रुपए? 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। क्या सर ये सेकेंड एंट्री भी आप लोगों को क्लियर हुई क्या? बताइए सर, समझ में आया क्या? क्या मैंने सरेंडर करवाने की यही एंट्री लिखवाई थी क्या? हाँ सर, आपने यही एंट्री लिखवाई थी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सरेंडर अकाउंट। क्लियर क्या? यस सर। अब उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, सी वाला पॉइंट है, सी वाला पॉइंट देखिए सर क्या लिखा हुआ है, आउट ऑफ द शेयर सरेंडर 10,000 शेयर ऑफ 10 रुपीज शैल बी कन्वर्टेड। सर मैंने बताया था कन्वर्टेड की आप कोई एंट्री पास नहीं करोगे अगर आपको क्वेश्चन इजी बना के सॉल्व करना है तो। क्लियर क्या? यस सर। तो मतलब फिर आता है डी वाला पॉइंट, द क्लेम ऑफ डिवेंचर होल्डर शैल बी रिड्यूस बाय 75%। सर क्लेम वर्ड लिखा हुआ है डिवेंचर होल्डर्स के लिए, तो क्लेम के अंदर आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी आता है और आपका क्या आता है सर? इंटरेस्ट अमाउंट भी आता है। तो सर बताइए, अगर आपकी लायबिलिटी है, रिकॉर्डेड लायबिलिटी है, यस सर दोनों रिकॉर्डेड लायबिलिटी है, तो जब भी अगर वो कम होगी तो हम एंट्री करेंगे यस सर लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है सर? फायदा हो रहा है, तो टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। देखिए सर हमारा डिवेंचर भी कम हो रहे हैं, डिवेंचर को भी डेबिट करेंगे, जो हमारा इंटरेस्ट पेबल है उसके ऊपर
जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है वो भी हमारा डेबिट होगा सर। कितना परसेंट से रिड्यूस कर रहे हैं सर? बाय 75%, मतलब 75% से रिड्यूस कर रहे हैं। तो सर अगर मैं इसका भी 75% निकालूँ, इसका भी 75% निकालूँ, तो सर इसका आता है 150 और इसका आता है सर 18,000। कितना आता है सर? इसका 150,000 आता है, इसका आता है 18,000, तो सर टोटल हो गया 1,68,000। क्या समझ में आया क्या? यस सर। फिर उसके बाद आप क्या बोल रहे हो कि सर जो डिबेंचर होल्डर है अपन उसको पेमेंट करेंगे 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स का आउट ऑफ द शेयर सरेंडर। तो मैंने क्या बताया था सर, जब भी अगर आप शेयर सरेंडर में से पेमेंट करने वाले हो तो आप एंट्री क्या करोगे? इक्विटी शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर क्या? यस सर। तो आइए अपन पेमेंट कर देते हैं इक्विटी शेयर सरेंडर अकाउंट, इक्विटी शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। यस सर। कितने रुपए से पेमेंट कर देंगे सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? 1 लाख रुपए से। समझ में आई क्या बात? यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। समझ में आ गई क्या? यस। फिर उसके बाद देखिए सर, उसके बाद आपके पास आता है पॉइंट नंबर ई। पॉइंट नंबर ई में क्या बोला है कि जो ट्रेड पेबल है उसका क्लेम है वो रिड्यूस कर दिया गया 50% तक। तो सर अब एक बात बताइए, जब आप 5th वाली एंट्री करोगे तो आप एंट्री क्या करोगे सर? वही ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, ये वाली एंट्री पास करोगे सर। टू कैपिटल रिडक्शन कितने रुपए से सर? 50% तक कम कर दिया गया, 50% तक कम कर दिया गया, मतलब 36,000 से एंट्री पास करोगे। यस सर। 36,000 से एंट्री पास करोगे। यस सर। क्लियर क्या? यस। लेकिन सर जो बच्चा ऐसा सोचता है वो गलत है। ऐसा क्यों सर? देखिए यहाँ पे 250% तक है, बट यहाँ पे अपन फुल अमाउंट से एंट्री करेंगे। फुल अमाउंट डेट इज 72,000, डेट इज 72,000। देखिए आपके पास ट्रेड पेबल कितना है सर? आपके पास जो ट्रेड पेबल है वो है सर, आपके पास ट्रेड पेबल 72,000 का, बट वो 50% ही रिड्यूस कर रहा है क्लेम। लेकिन अपन अपनी जनरल एंट्री में कितना लिख रहे हैं? 72,000। डेट इज गलत सर, डेट वो तो गलत है सर। वो देखा जाए तो सर तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि सर जब 50% से हमारा क्लेम रिड्यूस हो रहा है तो हमारे को 50% से ही क्या करना चाहिए? एंट्री पास करनी चाहिए। तो अब सर आप 100% से क्यों एंट्री पास कर रहे हो ट्रेड पेबल की? ये कंफ्यूजन हर एक बच्चे के दिमाग में रहता है सर। उसके जो पीछे जो लॉजिक है, उसके पीछे जो लॉजिक है वो है ये क्या सर? इन कंसिडरेशन ऑफ रिडक्शन। सर ये लाइन डिबेंचर होल्डर में लिखी हुई थी, इस कारण से मैंने उसको 75% से कम करा, तो 75% से मैंने एंट्री पास करी। आई बात समझ में? लेकिन सर वो रिडक्शन के कंसिडरेशन में नहीं कर रहा अपनी ट्रेड पेबल को, लायबिलिटी को कम। इस कारण से सर हम क्या करेंगे? फुल अमाउंट से क्या करेंगे? एंट्री पास करेंगे। समझ में आई क्या बात? यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। मतलब जहां इन कंसिडरेशन ऑफ रिडक्शन लिखा होगा वहां अपन जितने अमाउंट से वो बोलेगा उतने अमाउंट से अपन अपनी लायबिलिटी कम करेंगे। लेकिन जहां नहीं बोला होगा वहां अपन क्या करेंगे सर? फुल अमाउंट से अपनी लायबिलिटी कम करेंगे। ये ट्रेड पेबल और डिबेंचर होल्डर में सर आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर हुआ क्या? यस सर। 72,000 से अपन ने अपनी लायबिलिटी कम कर दी। यस सर। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है सर? उसके बाद लिखा हुआ है सर, and it is to be settled by the issue of equity share of 10 rupees out of the share surrender। वो आपको शेयर सरेंडर में से पेमेंट कर रहा है, तो आप एंट्री क्या करोगे सर? इक्विटी शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए का पेमेंट करोगे सर? 36,000 का पेमेंट करोगे। अब तो क्यों सर? क्योंकि 50% तो आपने कम कर दिया ना। हालांकि आपने सर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री पूरे परसेंट से करी हो, लेकिन वो 36,000 रुपए लेकर तो जाएंगे ही ना। हाँ सर। तो आप एंट्री क्या करोगे? इक्विटी शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए सर? 36,000। आई थिंक सर आपको अब ये चीज क्लियर हो गई होगी। समझ में आई क्या बात? यस सर। अब सर बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बी राइट ऑफ, ये बात बोलता भी नहीं तो भी अपन को राइट ऑफ करनी होती, क्योंकि जो फिक्टिशियस असेट है उसको तो अपन राइट ऑफ करेंगे। कितने रुपए है सर? 6 लाख रुपए डेबिट बैलेंस है। और फिक्टिशियस असेट की अपन एंट्री क्या करते हैं? फिक्टिशियस असेट की अपन एंट्री क्या करते हैं? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस असेट। फिक्टिशियस असेट कौन है? पीएनएल अकाउंट। कितने रुपए है सर पीएनएल अकाउंट? 6 लाख रुपए। यस सर। 6 लाख रुपए। बताइए सर समझ में आई क्या बात? यस सर। फिर उसके बाद सर शेयर सरेंडर एंड नॉट री इशूड शैल बी कैंसिल्ड। सर ये लाइन लिखता भी नहीं तो भी अपन को क्या करना पड़ता सर? एक तरीके से सबसे पहले अपन को शेयर सरेंडर अकाउंट बनाना पड़ता। ध्यान रखिएगा सर, शेयर सरेंडर अकाउंट अपन हमेशा बनाएंगे। क्लियर क्या? यस सर। आइए सर शेयर सरेंडर अकाउंट देखिए क्या। यस, सबसे पहले अपन ने शेयर सरेंडर में क्या डाला? इक्विटी शेयर कैपिटल बाय 5 लाख। बाय इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए सर? 5 लाख रुपए। समझ में आई क्या बात? फिर उसके बाद सर, उसके बाद इक्विटी शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख रुपी। यस सर, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख रुपी। फिर इक्विटी शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए सर? 36,000 रुपए। यस सर। फिर उसके बाद और क्या है?
उसके बाद और कुछ भी है क्या? नहीं सर। उसके बाद और कुछ भी है क्या? नहीं सर। उसके बाद और कुछ नहीं है। क्लियर क्या? यस सर। तो बताइए सर बैलेंस शीट फिगर का क्या करेंगे अपन? अब सर जो बैलेंस शीट फिगर बचा है अपन उसको किसके थ्रू राइट ऑफ कर देंगे? कैपिटल रिडक्शन के थ्रू। किसके थ्रू सर? टू कैपिटल रिडक्शन। समझ में आई क्या बात? यस सर। कितने रुपए सर? 5 लाख में से कितना माइनस कर देंगे? 1,36,000। तो कितना बच गया सर हमारे पास? 3,64,000 रुपये सर हमारा क्या हो जाएगा? शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। ये देख लीजिए सर, यही हो रही है क्या एंट्री? हाँ सर, समझ में आ गया। क्लियर हुआ क्या? समझ में आई क्या? शेयर सरेंडर अकाउंट बनाएंगे। यस सर। फिर उसके बाद कौन सा अकाउंट बनाएंगे सर? अब अपन अब एक कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। समझ में आई क्या बात? हाँ सर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी बनाएंगे अपन एक। आइए सर, तो सबसे पहले तो अपन एक एंट्री पास करेंगे 8 नंबर की, जो की एंट्री क्या होगी? शेयर सरेंडर टू कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, कितने रुपए सर? 3,64,000। समझ में आई क्या? यस सर। अब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना के सर टू शेयर्स रिडक्शन टू कैपिटल, मतलब बाय शेयर सरेंडर। सर लॉजिक सेम है, क्या बदला? समझ में आ रहा है सर आपको? यस सर, समझ में आ रहा है। समझ में आई क्या बात? यस सर। फिर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, कितने रुपए सर? 6 लाख रुपए। क्लियर क्या? हाँ सर। ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन बाय ट्रेड पेबल, कितना सर? 72,000। ये समझ में आया? 72,000 वाला लॉजिक इन कंसिडरेशन ऑफ रिडक्शन वाली चीज़ थी ये। फिर उसके बाद सर कैपिटल रिडक्शन में बाय डिवेंचर होल्डर 1,68,000। समझ में आई क्या बात? यस सर। फिर उसके बाद और कहीं है क्या कैपिटल रिडक्शन? नहीं सर, और कहीं नहीं है। तो देखिए सर अपने पास कहीं बैलेंस बचता है क्या? बैलेंसिंग फिगर बच रहा है क्या? देखिए सर 3,64,000 प्लस 1,68,000 प्लस 72,000 डेट इक्वल्स टू 6,04,000। ये कितना होता है सर? 6,04,000 होता है। और जबकि ये जो हमारे पास बचता है वो होता है 6 लाख रुपए, मतलब 4 लाख रुपए अभी भी कम पड़ रहा है। यस सर। 4,000 रुपये, तो 4,000 रुपये से हम क्या कर देंगे सर? टू कैपिटल रिजर्व। समझ में आई क्या बात? यस सर। क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है तो हम किसके थ्रू बंद करेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को? टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट के थ्रू। समझ में आई क्या बात? यस सर। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। समझ में आई क्या सर? यस। तो अपनी जो 9th एंट्री होगी, वो क्या होगी सर? कैपिटल रिडक्शन। क्या होगी सर? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। समझ में आई क्या बात? यस सर। ये सर 9th एंट्रियाँ, 9 की 9 एंट्रियाँ सर आपको करके आनी पड़ेगी, तब जाके आपको सर ये फुल मार्क्स मिलेंगे। समझ में आई क्या बात? यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस। तो सर अपन फटाफट सब क्या बना देते हैं सर? इसकी बैलेंस शीट बना देते हैं ताकि अपना ये पूरा की पूरा क्वेश्चन समाप्त हो सके। आइए सर बैलेंस शीट पे आते हैं। किस पे आते हैं सर? बैलेंस शीट पे। आइए सर, बैलेंस शीट में सबसे पहले आता है सर शेयर कैपिटल, पहला आता है उसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल। सर मैं फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट नहीं बनवाता, मैं सिर्फ आपको अमाउंट निकालना सिखा दूंगा। बैलेंस शीट का फॉर्मेट सेम आपको कॉपी करना है जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। बस आपको नोट्स टू अकाउंट के अंदर आपको ये वर्किंग करनी पड़ेगी, जो मैं वर्किंग आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, और वहाँ पे सीधा सीधा आपको फिगर उठा के लिखना पड़ेगा मेन सॉल्यूशन में। क्लियर क्या? यस सर। आइए देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल सर आपके पास कितने रुपए की थी सर? आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल थी 10 लाख रुपए की। क्रेडिट होता है हमेशा। यस सर। तो जहाँ जहाँ एंट्री में क्रेडिट होगा वहाँ ऐड होगा, जहाँ जहाँ एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगा वो माइनस होगा। तो 10 लाख आप अपने कैलसी पे टाइप कीजिए। यस सर। तो 10 लाख, फिर उसके बाद 10 लाख डेबिट हो रहा है, माइनस कर दीजिए। 10 लाख क्रेडिट हो रहा है, प्लस कर दीजिए। 5 लाख माइनस हो रहा है क्योंकि डेबिट है, मतलब माइनस होगा, तो अपने पास कितना बच जाएगा? 5 लाख। ठीक है। यस सर। अब देखिए उसके अलावा सर 36,000 आपका क्रेडिट हो रहा है, ऐड कर दीजिए 36,000। यस सर। और कहीं भी है क्या? नो सर, और कहीं नहीं है। तो आपके पास 5,36,000 की क्या आ गई सर? इक्विटी शेयर कैपिटल आ गई 5,36,000 की। समझ में आई क्या बात? यस सर। सर प्रेफरेंशियल कैपिटल भी तो है हमारे पास सर, हालांकि बैलेंस शीट में गिवन नहीं है, बट सर हमने प्रेफरेंशियल कैपिटल इशू तो करी थी ना यहाँ पे 1 लाख रुपए की। यस सर। तो 1 लाख रुपए का प्रेफरेंशियल कैपिटल भी डालेंगे 1 लाख रुपए की। समझ में आई क्या बात? यस सर। अब आता है सर हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है। यस सर। आइए रिजर्व एंड सरप्लस पे बात करते हैं। तो सर हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का क्या बैलेंस गिवन है? ये फर्स्ट टाइप हो गया। यस सर। रिजर्व एंड सरप्लस का हमारा पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस गिवन है। पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस गिवन है। यस सर। डेबिट बैलेंस गिवन है ना? क्यों डेबिट बैलेंस गिवन है? क्योंकि माइनस हो रहा है इसलिए डेबिट है। यस सर। बताइए कहीं अपन ने रिजर्व एंड सरप्लस को क्रेडिट करा है क्या? हाँ सर, अपन ने रिजर्व एंड सरप्लस को क्रेडिट करा है, ये रहा, उतने ही अमाउंट से क्रेडिट करा है। यस सर। तो 0 रुपये हो गए। यस। फिर हमने 4,000 रुपये से और रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट को क्रेडिट करा है, मतलब 4,000 रुपये का हमारा क्या खुल जाएगा सर? रिजर्व एंड सरप्लस। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। 4,000 रुपये किसके आएंगे सर? ये कैपिटल रिजर्व के। समझ में आई क्या बात?
हाँ सर समझ में आ गया। फिर उसके बाद आता है सर आपके लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग में से सबसे पहले आता है आपके लॉन्ग टर्म बोरिंग नोट नंबर 3, जिसके अंदर आता है सर आपका डिबेंचर। क्या आता है सर आपका डिबेंचर। डिबेंचर सर आपके 2 लाख रुपए से डेबिट क्रेडिट हो रहा है यहाँ से। हाँ सर 2 लाख रुपए से क्रेडिट हो रहा है। देखिए कहीं आपने डिबेंचर को डेबिट क्रेडिट करा है क्या। हाँ सर हमने डिबेंचर को डेबिट करा है कितने रुपए से, 1,50,000 से डेबिट करा है। फिर उसके आगे कहीं और डेबिट क्रेडिट करा है क्या। नो सर, और कहीं डेबिट क्रेडिट नहीं करा। एंट्रीज में देख लीजिए सर कहीं करा है क्या। नो सर। तो आपके पास डिबेंचर कितने का बच जाएगा सर, 50,000 के डिबेंचर बच जाएंगे। लॉन्ग टर्म बोरिंग में सर आपके पास जो डिबेंचर बचेंगे वो बचेंगे सर 50,000 के। आई क्या बात समझ में। यस सर। लॉन्ग टर्म बोरिंग के बाद क्या आता है सर आपके, लॉन्ग टर्म बोरिंग के बाद आता है सर आपके क्या, ट्रेड पेबल। सर ट्रेड पेबल आपके 72,000 रुपये से क्रेडिट हो रहे थे। यस सर। देखिए कहीं अपन ने डेबिट क्रेडिट करा है क्या। सर हमने डेबिट कराया 72,000 रुपये से। 72,000 से डेबिट कराया मतलब ट्रेड पेबल 0। यस सर। ट्रेड पेबल आपके कितने रुपये से आएंगे, 0 रुपये से आएंगे। क्लियर क्या, समझ में आ रही है क्या बात। यस सर। आई थिंक सर आपको ये बैलेंस शीट अब क्लियर हो गई होगी। फिर उसके बाद क्या आता है सर आपके, उसके बाद आता है सर आपके अदर करंट लायबिलिटी पॉइंट नंबर 4। अदर करंट लायबिलिटी सर पॉइंट नंबर 4 देखिए, आपके जो इंटरेस्ट है वो आपका लायबिलिटी साइड है, मतलब क्रेडिट नेचर है। यस सर। देखिए कहीं आपने उसको डेबिट करा है क्या। यस सर। आपने डेबिट करा है 18,000 से। 24,000 रुपये का था टोटल, जिसमें से आपने 18,000 डेबिट कर दिया, मतलब आपके पास 6,000 बच गया। यस सर। आपके पास आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बच गया 6,000 रुपये का। क्लियर हो रहा है क्या, समझ में आ रही है क्या बात। हाँ सर। उसके बाद देखिए सर, उसके बाद आता है सर आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन, 5वां पॉइंट सर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। टैक्सेशन के अंदर कोई बदलाव नहीं है, तो सेम टैक्सेशन आपका 24,000 जाएगा। यस सर। टैक्स आपका 24,000 जाएगा यूकेयू। लॉजिक क्लियर क्या। यस सर। अब ये हो गई सर आपकी लायबिलिटी साइड खत्म पूरी। देखिए सर आपकी लायबिलिटी साइड में कितना बैलेंस आ जाता है, 5,36,000 प्लस 1 लाख प्लस 4,000 प्लस 50,000 प्लस 30,000, दैट इक्वल्स टू 7,20,000 आपके पास सर बैलेंस आ गया टोटल लायबिलिटी साइड का, 7,20,000। समझ में आई क्या बात। यस सर। अब उसके बाद आ जाते हैं सर अपने असेट साइड पर। किस पर आ जाते हैं सर, अपने असेट साइड पे। क्लियर क्या। हाँ सर। देखिए आपका पीपीई सर 6ठा पॉइंट देखिए पीपीई का। यस सर। मशीनरी आपके पास 1 लाख रुपये की। देखिए आपने कहीं मशीनरी को डेबिट क्रेडिट करा है क्या। नो सर। हमने मशीनरी को कहीं भी डेबिट क्रेडिट नहीं करा है, कहीं भी डेबिट क्रेडिट नहीं करा। यस सर। तो मशीनरी आपके पास कितने की आ जाएगी सर, 1 लाख रुपये की है, 6 लाख रुपये की, देखना पड़ेगा सर एक बार। ये आपका असेट साइड आ गया। यस सर। देखिए सर मशीनरी कितने रुपए की है आपके पास, मशीनरी 1 लाख रुपए की है। यस ठीक है सर। फिर उसके बाद आता है सर आपका इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को कहीं अपने डेबिट क्रेडिट करा है क्या। नो सर। ट्रेड रिसीवेबल को कहीं डेबिट क्रेडिट करा है क्या। नो सर। तो दोनों को यूं क्यों लिख दूँ मैं, 3,20,000 2,70,000, 3,20,000 2,70,000। ठीक है। यस सर। तो आपका इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल 3,20,000 2,70,000। समझ में आई क्या बात। यस सर। देख लीजिए कहीं सर आपने डेबिट क्रेडिट कराया नहीं इनको, तो फालतू इनको कंसिडर करने का क्या मतलब है सर। समझ में आई क्या बात। यस सर। फिर आता है सर आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखिए कहीं आपने सर कैश को डेबिट कराया या बैंक को डेबिट क्रेडिट कराया क्या। नो सर। कैश को बैंक को डेबिट क्रेडिट नहीं करा। कितना है सर, 30,000 है। यस सर। तो आप कैश के अंदर लिख दोगे कितना, 30,000 रुपये। आई क्या बात समझ में। यस सर। अब फटाफट से टोटल कीजिए सर कितना आता है, फटाफट से टोटल कीजिए सर। 1 लाख रुपये प्लस 3,20,000 प्लस 2,70,000 प्लस 30,000, डेट इक्वल्स टू सर 7,20,000 आपकी बैलेंस शीट का टोटल आ गया क्या। हाँ सर आ गया। देख लीजिए क्या सर यही सॉल्यूशन आ रहा है कि आपके 7,20,000 रुपये की बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है क्या। हाँ सर 7,20,000 रुपये की बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है। आई थिंक सर अब आपको क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर सर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और सर इसी के साथ आज ये हमारा जो चैप्टर है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वो पूरा की पूरा क्लियर हो गया सर। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। ठीक है सर। बाय बाय, टाटा।